हेलो बच्चों, क्लास 10th, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, सेकेंड लेसन का हम लोगों ने इसके पहले मानव नेत्र पढ़ा। मानव नेत्र की संरचना के बारे में हमने सारी बात जान ली है, फिगर भी बना करके आपको समझा दिया गया। आज हम लोग मानव नेत्र से ही संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। हमने मानव नेत्र के बारे में जाना, लेकिन हम आज जानेंगे मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष के बारे में, यानी कि दृष्टि दोष जिसे कहते हैं। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन इसे कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। अब डिफेक्ट ऑफ विजन है क्या? मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाला दोष है क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, दोष और बीमारी, दोष और बीमारी, इसको कहते हैं डिफेक्ट और ये इलनेस। ये दोनों अलग अलग चीजें, दोष अलग होता है और बीमारी अलग होती है। हम आंखों में उत्पन्न होने वाली किसी डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं। डिजीज कहते हैं, आंखों में उत्पन्न होने वाले बीमारी की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आंख में उत्पन्न होने वाले दोष की बात कर रहे हैं, डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। बीमारी का मतलब होता है कि किसी रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है, किसी रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो दवाओं को खा करके या ऑपरेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि उसके नेत्र में होने वाली बीमारी का हम लोग इलाज कर सकते हैं। मतलब इलाज संभव है, उसका किसी भी बीमारी का इलाज संभव हो जाता है। लेकिन अगर कोई डिफेक्ट है तो उसका कोई इलाज नहीं है। हम उसे संशोधित कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते। तो बीमारी और दोष में यही फर्क है। हमें बीमारी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है कि अगर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हम उसे कैसे संशोधित कर सकते हैं। यानी अगर आंख में डिफेक्ट उत्पन्न हो गया है तो ये डिफेक्ट हैं कौन कौन से, कैसे हो जाते हैं, और इनको संशोधित करने के क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हो कि जैसे आंखों में लोग कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है, या आंख का आना जो रेड वगैरह हो जाती है, ये सब क्या है, एक प्रकार से बीमारियां होती हैं जिनका ऑपरेशन के द्वारा या तो आई ड्रॉप का यूज करके उसकी इलाज को कर लेते हैं। लेकिन डिफेक्ट यदि हो गया है तो हम आई ड्रॉप डालें या फिर डॉक्टर को दिखाएं, तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि भाई चश्मा लगाइए। चश्मा लगाएंगे तो आपको सही सही दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चश्मे का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको दिखना नहीं दिखेगा। फिर जो चश्मा हम लगाने का प्रयोग कर रहे हैं ना, चश्मा प्रयोग कर रहे हैं ना देखने के लिए, ये क्या है कि जो हमारे नेत्र में डिफेक्ट उत्पन्न हुआ है, ये उसे दूर करने के लिए संशोधन किया हुआ चीज है। यानी उसे लगाने से आपको सही दिखेगा, लेकिन वो बीमारी आपकी, वह दोष जो है, डिफेक्ट वह खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि ये दोष करते किसे, दृष्टि दोष होता है। बच्चों, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है और उसका नेत्र स्वस्थ है तो उसे नजदीक की वस्तु भी दिखाई देगी, दूर की वस्तु भी दिखाई देगी, सारी चीजें उसको जिस रंग में जो है वही दिखाई देगी। साथ में यदि कोई लाइन है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, किसी प्रकार की लाइन है, वो अभी उसी रूप में रहता है। लेकिन जब व्यक्ति के आंखों में दोष उत्पन्न होता है कि जो नजदीक की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, या फिर जो उसके कलर्स होते हैं तो थोड़ा डिफर्स हो जाता है। तो जब किसी मनुष्य के आंख में इस प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, उससे हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। तो बच्चों, दृष्टि दोष का मतलब है कि मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, उस समंजन क्षमता के कारण जब व्यक्ति वस्तुओं को, नजदीक की वस्तु अथवा दूर की वस्तु अथवा किसी वस्तु के कलर को देखने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है, तो इसे ही मानव नेत्र का दृष्टि दोष कहा जाता है।
यानी कि किसी वस्तु को देखने में जब मानव नेत्र असमर्थता दिखाए, यानी कि जब किसी वस्तु को हम देखने में असमर्थ हो जाते हैं, हम उसे सही से समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है दृष्टि दोष। और मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के दृष्टि दोष। पहला है आपका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस इसे कहते हैं। दूसरा आपका है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तीसरा जो है, तीसरे दोष को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा जो है उससे हम लोग कहते हैं अबिंदुता, इसे कहते हैं अबिंदुता। और पांचवा जो दृष्टि दोष से कहते हैं हम लोग वर्णांधता, वर्णांधता। ये 5 प्रकार के दृष्टि दोष हैं। इसमें से पढ़ा तो मैं सभी को सभी के बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रहे इसमें से आपको 2 ही आपके कोर्स में है, मतलब 2 के बारे में ही आपको डिटेल से पढ़ने हैं, बाकी सब के बारे में कोई डिटेल से नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सारी बातें क्या करूंगा, बता दूंगा कि कौन कौन से दृष्टि दोष हैं, और अगर इस प्रकार का दृष्टि दोष मानव नेत्र में हुआ है तो क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से एक के बारे में जानते हैं, इस दृष्टि दोष में एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस इसे कहते हैं, यानी कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपी। बच्चों जो इसका नाम है, दोष इसके अपोजिट होगा। जो नाम है दोष इसके अपोजिट। नाम है दूर दृष्टि, मतलब दूर की दृष्टि आपकी सही है, तो दोष कहां होगा, नजदीक वाली। यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु नजदीक की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अक्सर लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष है इसका मतलब दूर का नहीं दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का दिखाई नहीं देता है, लेकिन काम उल्टा। इसका मतलब दूर दृष्टि सही है, दोष नजदीक वाले। यानी कि मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, दूर दृष्टि दोष। अब ये दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, इस दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष का कारण होता क्या है। तो बच्चों किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है, वह रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर। लेकिन जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के परे बने, उसके पीछे बन जाए, आगे बन जाए, तो ऐसी दशा में वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष का जो सबसे पहला कारण है, इसका जो कारण है पहला नंबर, पहला इसका कारण है कि जो मानव नेत्र की जो मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, वो जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का
बढ़ जाना। पहला तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है या कि नेत्र गोलक को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल, दृढ़ पटल। ये दृढ़ पटल के व्यास का कम हो जाना, यानी कि जो मानव नेत्र का जो गोलक है यदि उसका व्यास थोड़ा कम हो जाए या फिर नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो थोड़ी क्या जाए, बड़ी हो जाए, ऐसी दशा में यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर स्वस्थ नेत्र उसका, ये हमने नेत्र बना लिया, आप थोड़ा इसको गोल बनाइएगा, ये यहां पर ये स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका जो प्रतिबिंब होता है वह बिल्कुल ये रेटिना पर बनता है। ये क्या है आपका रेटिना। ये स्वस्थ मनुष्य के लिए फिगर है कि अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसका जो दोनों किरणें होनी चाहिए वह रेटिना पर मिलनी चाहिए तो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। लेकिन इसमें नेत्र से फोकस दूरी बढ़ी हुई है, यानी जो किरणें हैं वह यहाँ पर नहीं मिलेंगी, यानी कि दो संयुक्त नेत्र के लिए क्या फिगर बनेगा, ये दो संयुक्त नेत्र, ये लेंस हो गया, ये प्रकाश किरणें आ रही है और ये जाकर यहां, जबकि रेटिना आपका यहां है और प्रकाश की किरणें जो कहां मिल रही है, थोड़ा पीछे मिल रही है। ठीक है, प्रकाश की किरणें पीछे मिल रही है, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वह हमें स्पष्ट दिखाई नहीं। तो कारण क्या समझ आया आपको कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी या तो बड़ी हुई है, नेत्र लेंस का जो गोलक है उसका छोटा हो गया, उसका व्यास कम हो गया, जिसके कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बन जाता है और वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं। अब इसका हम निवारण कैसे करेंगे? निवारण, इस दोष को हम दूर कैसे करेंगे? तो बच्चों, जो लेंस होता है उसकी प्रकृति एक अभिसारी होती है तो अपसारी, अभिसारी तो अपसारी। अभिसारी में क्या होता है, प्रकाश किरणों को मोड़ती है, लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है, और अपसारी में क्या करता है, दूर दूर फैलाता है। तो जब प्रकाश किरणों को मोड़ रही है तो पूरी तरह से मोड़ नहीं पा रही, मतलब इसके अभिसारी का गुण क्या हो गया है, बढ़ गया। प्रकाश की किरणों का जो अभिसारी का गुण है वो थोड़ा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि इसका जो नहीं उल्टा हो गया, इसका जो अभिसारी का गुण थोड़ा घट गया है। अभिसारी का गुण क्या हुआ है, घट गया। मतलब लेंस जो हमारा है अपसारी हो गया, अभिसारी का गुण घट गया है, अपसारी हो गया, जिससे किरणों को मोड़ नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि हमको इसके अभिसारी के गुण को बढ़ाना है ताकि ये यहाँ पर किरणों को मोड़ सके। इसलिए अभिसारी को बढ़ाना है तो लेंस का हम कौन सा प्रयोग करेंगे, अभिसारी प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया जाए। जब उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं तो ये जो प्रकाश के लिए पीछे में क्या होगी, रेटिना पर ये। इसके लिए हम फिगर बनाएंगे, ये हमारा हो गया नेत्र, ये हो गया इसका ये लेंस हो गया। यहां पर क्या करेंगे, एक और उत्तल लेंस का प्रयोग, एक और उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया गया, एक और उत्तल लेंस का। अब यहां से प्रकाश किरण क्या आ रहा है, यहां से मान जा रहा है, यहां से इधर गई, यहां से इधर गई, यहां से इधर गई, यहां से इधर गई, तो ये जाकर के यहां पर मिली और ये हो गया दूर की वस्तु दिखाई दे रही थी, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी।
ये आपका नियर पॉइंट हो गया, आपका दूर वाला पॉइंट। यहां पर वस्तु को हम रखेंगे, इसका जो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनता है। अब जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा तो जो वस्तु होती है हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इसका मतलब है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। तो बच्चों आपको कारण और निवारण दोनों फिगर बनाने पड़ेंगे। स्वस्थ नेत्र के लिए फिर ये दोषयुक्त नेत्र है और यह दृष्टि दोष का संशोधन, 3 फिगर ऐसे आपको बनाने हैं। अब जो दूसरा वाला है सेकेंड वाला हमारा है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, शार्प साइटेडनेस। शार्ट साइटेडनेस, इसको मायोपिया भी कहा जाता है, मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वह दूर दृष्टि दोष का ठीक क्या होता है, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी, नजदीक की नहीं दिखाई दे। अब इसमें क्या है, निकट दृष्टि यानी निकट की दृष्टि सही है, तो दोष कहां है, दूर वाले। यानी कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे हम लोग कहते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसका पहला कारण, इसमें फिगर पीछे बन रहा था, इसमें क्या होगा, पहले बन। यानी पहला कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। या दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना, यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बन करके रेटिना से पीछे चला जाता है। और नेत्र गोलक का व्यास का बढ़ा जाने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए रेटिना से थोड़ा पहले आ जाए। यानी इसके लिए फिगर आप बनाएंगे, ये हो गया मानव नेत्र के लिए फिगर, ये हो गया लेंस। अब कोई प्रकाश किरण यहां से चल रही है तो नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, इसका जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से थोड़ा पहले, यहाँ रेटिना यहां है और जो प्रकाश किरण थोड़ा पहले। तो जब प्रकाश किरण यहीं पर मिल गई, इसका मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि पहले क्रम और किरण को, क्योंकि इसके अभिसारी का गुण जो है ना बढ़ गया है, इसके अभिसारी का गुण क्या हुआ है, बढ़ गया है। अभिसारी का गुण जब बढ़ गया है तो इसका मतलब हमको अपसारी बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अपसारी लेंस का चश्मा लगाइए, तो इसका जो निवारण हो जाएगा, हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का क्या करते हैं, हम चश्मा लगाते हैं। तो जब अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे तो इसके लिए फिगर हम लोग बनाएंगे, ये हो गया लेंस और यहां दिखा दीजिए अवतल लेंस। अब प्रकाश किरण यहां से जाएगी, जब प्रकाश किरण यहां से गुजरेगी, ये यहां नजदीक वाले से, यहां से नजदीक का दिखाई जाएगा, तो दूर से किरण आएगी,
ऐसे किरण आ रहे हैं, एक यहाँ किरण आ रहा है, ये फिर ये यहाँ से जाएगी और ये ज्यादा दूर से नहीं है, इसको यहाँ, और ये जाएगी यहाँ, और नेक्स्ट लेंस को थोड़ा करना पड़ेगा बड़ा, फिर ये क्या करेगी, मोड़ेगी यहाँ। अब प्रकाश किरण कहाँ मोड़ेगी, कहाँ दिखेगी, ये रेटिना पर इसकी किरण, ये दूर से आने वाली किरण है, दूर, और ये निकट है। इसमें अवतल लेंस हम लगाएंगे तो दूर की वस्तु से जब मुख्य से समांतर किरण चलेगी तो ये फोकस से जाती प्रतीत होती है, लेंस से पड़ेगी मानव नेत्र के, फिर यहां से रेटिना पर बन जाएगी। यानी कि निकट दृष्टि दोष को के संशोधन के लिए, निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। तो आपके दो प्रकार के दोष हो गए। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो बच्चों जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तु नजर आती है और ना ही नजदीक की वस्तु नजर आती है, ना ही दूर का नजर आएगा ना ही नजदीक का नजर आएगा। तो उससे हम लोग कहते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। ऐसा जो दोष होता है ना वो थोड़ा उम्र के बाद ही होगा। मतलब जैसे जो सीलियरी मांसपेशियां होती है वो नेत्र की फोकस दूरी को घटाती है, बढ़ाती ना, तो जैसे जैसे उम्र वृद्धि होती है जो नसें होती है ना, सीलियरी मांसपेशियां होती है वो लचीली, उसका लचीलापन घट जाता है, वो लूज हो जाता है। इसलिए वह मानव नेत्र पर जब ज्यादा अपना खिंचाव उत्पन्न कर सकती हैं और नहीं वह ढीली हो सकती है। इसलिए उनकी फोकस दूरी कहीं फिक्स हो जाती है, न उसके पार दिखाई देगा न उसके पहले दिखाई देगा। तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करें। आप किसी के चश्मे में देखे होंगे, ये चश्मा हो गया और इसी चश्मे में यहां पर देखिए ऐसा, ये चश्मा हो गया, दो चश्मे बना दीजिए, ये दूसरा चश्मा हो गया, ये चश्मा हो गया, ये यहां पर दोनों लगे हुए, ऊपर वाला पोर्शन अवतल और नीचे वाला पोर्शन उत्तल। इसमें इधर वाला अवतल और नीचे वाला उत्तल। यानी इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक शीशे में दो लेंस लगा, नीचे का देखना है तो नजर झुकानी पड़ेगी, उत्तल जैसे दिखेगा और नजदीक का दिखने लगेगा। दूर का देखना होता है तो हम अवतल का प्रयोग करते हैं, और जब अवतल का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है कि दूर की वस्तु में आसमान दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों को मस्त रूप से देख सकते हैं। जो तीसरे नंबर का दोष है वह अविमुखता। अविमुखता में क्या होता है कि जो कार्निया होती है वह बिल्कुल गोली होती है, यानी उसकी जो त्रिज्या होती है हर दिशा में समान होती है। कभी कभी जो कार्निया होती है ना, उसकी जो त्रिज्या होती है वह किसी एक दिशा में, चाहे वो ऊर्ध्वाधर में चाहे क्षैतिज में कम या ज्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज लाइन को पहचानने में दिक्कत होने लगती है। यानी कि कार्निया के टेढ़े हो जाने के कारण से यह दोष उत्पन्न होता है, और इस प्रकार के दोष को उत्पन्न करने के लिए, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया। और ये जो अविमुखता का दोष होता है ना, वह निकट या दूर दृष्टि दोष के साथ ही उत्पन्न होता है, अकेले नहीं उत्पन्न होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन को देखने में कठिनाई होती है। जो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज लाइन को वो वक्राकार दिखाई देती है, वक्राकार यानी सीधी न दिख करके वक्र के आकार दिखाई देती है। और जो चौथा और जो पांचवा दोष है वर्णांतता का, इस दोष में व्यक्ति को हरा और लाल रंग पहचानने में दिक्कत होती है, हरे लाल को नहीं पहचानता, वो कंफ्यूज होगा कि सामने वाली चीज हरी है कि लाल। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, पता चलेगा कि ट्रेन चला रहा है, सामने लाल सिग्नल जल रहा है, इसको हरा दिखाई दे रहा है और ट्रेन को भगा के लेके जा रहा है, सबको रोकते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के दोष हैं, आप इनको अच्छी तरह समझ लीजिए, 2 को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में पूछा है।